मद्रास हाई कोर्ट ने अभी तमिलनाडु सरकार के बनाए हुए एक कानून को सही ठहराया है और कहा है कि जन कल्याण में सरकार इस तरह के कानून बना सकती है ताकि जो लोग रात रात भर जाग कर ऑनलाइन पैसे या दांव लगाकर खेल खेलते हैं उस पर रात 12 से सुबह 5 तक रोक लग जाए। ऐसा फैसला दिया है मद्रास हाई कोर्ट ने। इसी पे बात करने के लिए मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार यहाँ मौजूद हूँ। अच्छा फैसला आया है एक हाई कोर्ट का, जो ऑनलाइन रुपए पैसे का ऑनलाइन मनी गेमिंग जो होता है, जिसमें तरह तरह से दांव लगाए जाते हैं, वो सट्टे से लेके गेम तक। इसकी परिभाषाएं जटिल हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरह से दसियों हजार करोड़ रुपए का एक महादेव सट्टा छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ। इसको चलाने वाले लोग दुबई में आज वहाँ के शेखों की तरह की रईस ज़िंदगी जी रहे हैं और लाखों लोग, दसियों लाख लोग महादेव सट्टा में अपना पैसा गंवा चुके हैं। अब मैं सुनता हूँ कि महादेव सट्टा के बाद एक गजानंद सट्टा आ गया है। पता नहीं क्यों देश प्रदेश की सरकारें जो हिंदू देवी देवताओं को लेके वैसे तो संवेदनशील हैं, क्यों महादेव सट्टा और गजानंद सट्टा इनके ऊपर रोक नहीं लगा पा रही हैं ठीक से। लेकिन तमिलनाडु की सरकार, जो कि मोटे तौर पर एक नास्तिक या धर्मनिरपेक्ष किस्म की सरकार है, दलितवादी सरकार है वहाँ की, डीएमके की सरकार, मुख्यमंत्री स्टालिन हिंदू धर्म के कई रीति रिवाजों को लेके तमिलनाडु की सरकार के विवाद होते रहते हैं। लेकिन मैं धार्मिक नाम और धार्मिक रीति रिवाज जो महादेव और गजानंद सट्टा चल रहा है उससे परे तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन रियल मनी गेम्स के खिलाफ एक कानून बनाया और कहा कि रात 12 से सुबह 5 तक इसमें लॉगिन नहीं कर सकेंगे। तमिलनाडु में लोग जो हैं वो रात 12 से सुबह 5 तक ऐसे ऑनलाइन पैसे के दांव लगाने वाले खेलों में ऑनलाइन में लॉगिन नहीं कर सकेंगे, वहाँ नहीं जा सकेंगे, खेल नहीं सकेंगे। तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी रेगुलेशंस 2025 ऐसा इस कानून का नाम था। इसके खिलाफ जाहिर है कि जो ऑनलाइन जुआ खिलवाती हैं, सट्टा खिलवाती हैं, जो ऑनलाइन दांव लगवाती हैं, ऐसी कंपनियां जिनके पास अरबों खरबों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, वो अदालत गईं और मद्रास हाई कोर्ट ने कम से कम तमिलनाडु की सरकार के फैसले के पक्ष में फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि जनता का कल्याण हो, जनता का नुकसान ना हो, इसलिए सरकार को एक पालक की तरह, गार्जियन की तरह उसके लिए कुछ फैसले लेने का हक है। बड़ा अच्छा लिखा है हाईकोर्ट ने अपने फैसले में, लिखा है कि सरकार को इस तरह का कानून बनाने का हक है। अदालत में सरकार ने तर्क दिया था कि नागरिकों के प्रति उसे पालक अधिकार प्राप्त है, गार्जियन जैसे अधिकार प्राप्त हैं। उनका भला करने के लिए हम उन पे ये निगरानी रख सकते हैं ताकि डूब न जाए। हो ये रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग में छोटे छोटे उम्र के बच्चे अपने माँ बाप का मोबाइल फ़ोन लेकर, या उनको फ़ोन मिल गया है, उसमें अंधाधुंध दांव लगा रहे हैं। जैसा आपको ध्यान है, एक समय लॉटरी टिकटें रोज़ खरीदते थे लोग, हर महीने हजारों रुपए की लॉटरी टिकटें खरीदते थे क्योंकि करोड़ों रुपए जीतने के सपने देखते थे। मुझको ध्यान है, अपने बचपन में मैंने देखा हुआ है, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में लॉटरी टिकटें सड़क किनारे बिकने का एक बड़ा कारोबार था, बड़ा कारोबार था। बाद में एक एक करके बहुत से राज्यों ने इसको बंद किया। कुछ एक हाथ सिक्किम या दक्षिण भारत का कोई राज्य, ऐसे गिने चुने राज्य उसको चलाते थे बाद में। तो अदालत ने कहा कि अगर ऐसे ऑनलाइन मनी गेमिंग, पैसा दांव पे लगाने वाले खेल अगर ऑनलाइन खेलने को छूट दी जाएगी
तो जो आराम करने का समय रहता है रात 12 से सुबह तक का, आधी रात से सुबह तक, इतना तो कम से कम आराम करें लोग। 8 घंटे सोने की ज़रूरत रहती है। तो सरकार के कानून को, जो कि जन कल्याण के लिए बना हुआ है, और जाहिर है कि जो मक्कार कारोबारी हैं वो तो इसको चुनौती देने जाएंगे ही अदालत। उनका धंधा है बहुत बड़ा। तमिलनाडु बड़ा संपन्न राज्य भी है। लोग रात भर जाग कर हर रात दसियों करोड़ के दांव लगते रहे होंगे वहाँ पर। एकदम से कमाई घट गई वहाँ, तो गए थे कोर्ट, लेकिन कोर्ट ने सरकार का साथ दिया। मैं सोचता हूँ कि कौन कौन से ऐसे मामले हो सकते हैं जिसमें किसी प्रदेश के हाई कोर्ट या देश का सुप्रीम कोर्ट लोगों के साथ दे सकता है। कई कानून देश में ऐसे बने हैं। ये तो तमिलनाडु का कानून हाई कोर्ट ने सही ठहराया, लेकिन देश के दूसरे प्रदेशों में केंद्र सरकार के बहुत सारे ऐसे कानून बने हैं जिस पे कोई अमल नहीं होता। वो कानून या तो लागू करने लायक नहीं है, या सरकारों की नीयत नहीं रहती है उसको लागू करने की। जो भी वजह हो, जनता का जहाँ बड़ा व्यापक नुकसान हो रहा है, जहाँ जनता समझ नहीं पा रही है, उसको एक किस्म की लत लग गई है। बहुत सारे लोगों का, मुझको मालूम है, एक वक्त था, अभी आपने लॉटरी टिकटें नहीं देखी होंगी कई लोगों ने, लेकिन पहले जब लॉटरी टिकटें बिकती थी तो रोज की कमाई उसका एक बड़ा हिस्सा लोग लॉटरी टिकटों पे लगा लेते थे और इसी सपने में जीते थे कि इस महीने उनकी लॉटरी निकलेगी। उनके सामने एक हाथ खबर रहती थी, किसी चाय वाले, रिक्शे वाले, किसी मजदूर की 2 करोड़ की लॉटरी निकली, 10 करोड़ की लॉटरी निकली। ऐसा बड़ा कारोबार था एक समय। लेकिन कई प्रदेशों ने इसको बंद किया, गैरकानूनी करार दिया कि कोई लॉटरी नहीं बिक सकती, क्योंकि 100 करोड़ अगर इकट्ठा कर रहे हैं लॉटरी चलाने वाले तो 2-4 करोड़ का इनाम दे रहे हैं। तो धीरे धीरे समझ में आया सरकारों को, उन्होंने इसके खिलाफ कानून बनाया। हर सरकार को ध्यान रखना चाहिए जन कल्याण का। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ और लिखता हूँ कि जब जनता खुद होकर नहीं समझ पाती है तो सरकार को कड़ाई के साथ कुछ नियम बनाने चाहिए और उनको लागू करना चाहिए। जैसे मैं अपने आसपास देखता हूँ, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ये कानून बना हुआ है, केंद्र सरकार का पूरे देश पे लागू है। लेकिन मैं अपने प्रदेश, अपने शहर को देखता हूँ तो मुझको हर दिन दसियों हजार लोग दारू पिए हुए गाड़ियाँ चलाते दिखते हैं। पुलिस उसमें से नमूने के बतौर 5, 10, 50 लोगों को पकड़ती है और जुर्माना करती है। क्यों राज्य सरकार इसको लेकर एक अधिक कड़ा कानून नहीं बनाती कि अगर शराब पीते हुए आप पकड़ाए तो आपको 1 महीने की कैद होगी? क्यों नहीं बनाती ऐसा कानून? क्योंकि जो व्यक्ति दारू पीकर सड़क पर गाड़ी चलाते हैं वो दूसरों की ज़िंदगी के लिए खतरा रहते हैं। मेरी ज़िंदगी के लिए अगर कोई खतरा है, मेरे जैसे सैकड़ों हजारों लोगों की ज़िंदगी के लिए अगर कोई खतरा है और सोच समझकर खतरा है, उसको झपकी नहीं लग गई है। दारू लोग सोच समझकर पीते हैं, तो दारू पीकर नशा करके अगर गाड़ी चला रहे हैं वो, तो इसका मतलब है कि वो केवल अपनी ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल रहे, दूसरों की ज़िंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। तो जैसा तमिलनाडु में सरकार ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए रात 12 से सुबह 5 तक ऑनलाइन गेमिंग पे पैसा लगाने पे रोक लगा दी है, क्यों मेरे प्रदेश की सरकार ये रोक नहीं लगा सकती कि अगर आप दारू पिए हुए गाड़ी चलाते पकड़ाएंगे तो आपको 1 महीने की कैद होगी, चाहे मोटर व्हीकल एक्ट में न हो। हर राज्य सरकार ऐसे कानून अपने बना सकती है। हर राज्य सरकार को छूट है, वो कई किस्म के कानून बना सकती हैं। ये तो छोटी बात मैं कह रहा हूँ। कई राज्य सरकारों ने बच्चों से बलात्कार पर मौत की सज़ा का प्रावधान कर दिया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून में नहीं था। राज्यों ने कर दिया अपने स्तर पर। तो राज्य ऐसे इंतजाम कर सकती है। लोगों के शराब पीकर सार्वजनिक जगहों पर खतरा खड़ा करने पर मोटर व्हीकल एक्ट 2-4-5 हज़ार का चालान इतना ही करता है
क्यों नहीं करती है सरकार, क्यों कानून नहीं बनाती है, या मौजूदा कानून ही कड़ाई से लागू क्यों नहीं करती है। मैं कल एक अफसर से बात कर रहा था, उसने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव हो गए हैं, म्यूनिसिपल और पंचायत का भी चुनाव हो गया है, और अब अगला कोई भी चुनाव 3.5 साल दूर है, ये सही समय है कड़ाई से फैसले लेने का और कड़ाई से फैसले लागू करने का। और मैं आपको बताता हूँ, जब आप कड़े फैसले लागू करते हैं तो गिने चुने ऐसे लोग रहते हैं जो नियम तोड़ने वाले रहते हैं, वो गिने चुने लोग ही नाराज होते हैं, बाकी सारी जनता खुश होती है, उससे सुखी रहती है, सुरक्षित रहती है। आप क्या सोचते हैं, मेरे शहर की 25 लाख आबादी है, रात में दारू पी के लाख लोग, 50,000 लोग इतने ही घूमते होंगे अधिक से अधिक। जो रात में दारू पी के नहीं घूमते हैं, गाड़ियां नहीं चलाते हैं, ऐसे 20 लाख, 22 लाख, 23 लाख लोग इससे खुश होंगे कि उनकी जिंदगी पर खतरा कम रहेगा। तो मैं तमिलनाडु सरकार की एक मिसाल सामने रख रहा हूँ। जिस पार्टी की भी सरकार हो उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी भी पार्टी की सरकार जन कल्याण के, जनहित के अच्छे फैसले लागू कर सकती है, अच्छे कानून बना सकती है। मुझको लगता है कि मेरे इलाके में भी ऐसे कानून बनने चाहिए कि सार्वजनिक जगह पर जो लोग खतरा खड़ा करते हैं उनको मोटर व्हीकल एक्ट से आगे बढ़कर एक अलग सज़ा देनी चाहिए, और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है ऐसा कानून बनाना। मद्रास हाईकोर्ट ने इस बात को, इस तर्क को मान लिया है कि राज्य सरकार ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) और 19(6) के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपने नागरिकों को एक गार्जियन की तरह, पालक की तरह उनका ख्याल करे। आप सोच के देखिएगा, आप जिस प्रदेश में भी रहते हो, मेरे प्रदेश से परे भी आप किसी दूसरे प्रदेश में इसको सुन रहे होंगे, आप वहाँ देखिएगा कि उस प्रदेश की सरकार को कौन कौन से ऐसे फैसले लेने चाहिए, कौन कौन से ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे जनता की हिफाजत बढ़ सके। मैं परेशान होता हूँ, मैं रात को पैदल चलने निकलता हूँ, घूमने निकलता हूँ, तो मेरी कॉलोनी के बगीचे में, मैदान में 8-8, 10-10 लोग बैठकर गांजा पीते रहते हैं, 8-8, 10-10 लोग बैठकर दारू पीते रहते हैं। क्यों इसके खिलाफ कड़ा कानून नहीं बनता? अगर यही लोग अगर 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए जेल भेज दिए जाएंगे, अगर कानून कड़ाई से लागू होगा, अगर और कड़ा कानून बन जाएगा, तो ये गंदगी कम होगी, ये खतरा कम होगा। आज महिलाएं, लड़कियां जहां घूम रही है वहां दारू पीते हुए लोग माँ बहन की गालियां बकते बैठे हुए हैं। धीरे धीरे महिलाएं, लड़कियां निकलना कम कर देते हैं, बच्चों को कहते मत जाओ भाई उधर, वहां बैठ के लोग दारू पीते रहते हैं। क्यों इसके खिलाफ थोड़ा सा कड़ा कानून नहीं बनाती है सरकार? ये ठीक है, सरकार को दारू के धंधे से कमाई बहुत मिलती है, वो कमाई मिलते रहेगी। एक जनता के हित में, जनता की हिफाजत में, जन कल्याण के लिए, और ऐसे दरुआ लोगों के, जुआड़ी और सट्टा लगाने वाले लोगों के, इनके हित में भी कड़े कानून बनने चाहिए। मुझको तो लगता है कि हर प्रदेश की सरकार को संभल के बैठकर देखना चाहिए कि क्या तमिलनाडु की सरकार अकेले अपने लोगों की फिक्र करे, और क्या बाकी देश में सरकारें जो हैं 24 घंटे अपने लोगों को ऑनलाइन गेमिंग, पैसा उसमें लगाने दे, दांव लगाने दे। सोचने की ज़रूरत है। और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश कुछ सीख सकता है, एक देश से दूसरा देश कुछ सीख सकता है, आपसे मैं कुछ सीख सकता हूँ, ऐसा मेरा हमेशा से मानना है। सोच के देखिएगा, क्या लगता है आपको कि आपके इलाके में, आपके प्रदेश में, आपके देश में सरकार को कौन कौन से कानून बनाने चाहिए, किन चीज़ों पर रोक लगानी चाहिए, किन कानूनों को कड़ाई से लागू करना चाहिए। इसके लिंक को आप लोगों को भेजिएगा, अपने दोस्तों को, उनसे आपस में चर्चा भी कीजिएगा।
जो जनमत तैयार होता है धीरे धीरे, उस जनमत के दबाव में सरकारें कुछ काम करती हैं, अदालतें भी देखती हैं कि जनमत क्या है। जब एक जन आंदोलन छिड़ता है किसी मुद्दे को लेके, तो बड़ी अदालतों के जज उसको गौर से देखते हैं, और मैं बताता हूँ उनके फैसले प्रभावित भी होते हैं। देश काल परिस्थिति इन सब को देखते हुए उनके फैसले प्रभावित भी होते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि देश का संविधान, देश का कानून, देश के नियम ये किसी हजारों साल पहले के धार्मिक ग्रंथ से नहीं उपजे हुए हैं। इसको भारत की संविधान सभा ने बनाया है, लागू किया है। उसके बाद केंद्र सरकार ने, प्रदेशों ने अपने अपने कानून बनाए हैं उस संविधान के आधार पर, फिर कानून के आधार पर नियम बनाए गए हैं। मैं केवल यही बात कर रहा हूं कि ये नियम या ऐसे कानून नए बनाए जा सकते हैं। आप भी अपने प्रदेश की सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारी बात पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, लिंक दोस्तों को भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में अच्छी बातें लिखिएगा। तारीफ लिखने नहीं कह रहा हूँ, तर्क संगत बातों के लिए कह रहा हूँ। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी नसीहत और, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका कैंसर से बड़ा सीधा रिश्ता है। आप तंबाकू लेते हैं और तंबाकू कैंसर को न्योता देता है। आने में कभी टाइम लगता है, कैंसर के जिम्मे बहुत सारे लोगों को मारना रहता है। जो कैंसर के कुल मरीज हैं मेरे प्रदेश में, उसमें शायद 24% मरीज, करीब 1/4 मुंह के कैंसर के हैं, जो कि सीधा सीधा तंबाकू से जुड़ा हुआ है। आंकड़े थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन करीब करीब ऐसे ही हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि तंबाकू कैंसर को न्योता देता ही है, और कैंसर आके फिर ऊपर न्योता देता है एक को, फिर वो भैंसे पे आके आपको ले जाता है। कहीं कहीं कार्टून वगैरह में देखने मिलता है कि वो कैंसर के मरीज को जो इस तरह के तंबाकू वगैरह खाकर गुजरते हैं, उनको ऐसा रस्सी से बांध कर घसीट कर ले जाता है। ऐसा मैंने कार्टून में देखा है, पता नहीं सच है या नहीं। आप अपने परिवार के साथ बहुत लंबी जिंदगी खूब अच्छे से गुजारिए। फिर मिलेंगे।